बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज खुदा खुदा करके बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की जो आवाज़ है वो सुनाई दी है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि उनके दफातर, उनका घर खुला है और जब भी आना चाहें, उस पर बात करना चाहें, मुज़ाकरात का आगाज़ करना चाहें, वो उसके लिए तैयार है। ये बाज़ाब्ता स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ऑफ़र है, पेशकश है। और स्पीकर का जो स्टैचर होता है वो गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग होता है, वो पार्लिमान का प्लेटफॉर्म होता है। लिहाजा इस बात की क्या तवक्को की जा सकती है कि पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर कोई ना कोई सल्यूशन, कोई ना कोई रास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत का खुल सकता है। TORs क्या होंगे, शराइत क्या होंगी, कौन कहाँ से हटेगा, कौन की पीछे जाएगा, कौन आगे आएगा, कौन सरेंडर करेगा, कौन क्या करेगा, ये सब बातें अपनी जगह पे है। लेकिन अहम बात यह है कि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए और नुक्ता आगाज़ कुछ ना कुछ बनाया जाए। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्बत रवैये का इजहार किया है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब की जानिब से बाकायदा ट्विटर हैंडल से जो सिविल नाफरमानी की तहरीक थी उसको मौखर करने का ऐलान किया गया। गो कि इसके बीच में बहुत सारे गुड ऑफिस भी इस्तेमाल हुए, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब भी हैं और अख्तर मैंगल साहब भी हैं। लेकिन दिलचस्प बात यही है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि उनके बहुत सारे जो कायदीन हैं उनका कहना है कि इस मामले के ऊपर अभी आगे बढ़ा ना जाए, लिहाजा इसको मौखर किया जाता है। अगली तारीख का ऐलान ताहाल नहीं है और ये एक CBM के तौर पर ज़रूर लिया जा सकता है, जो कि एक मुस्बत कदम है। इसके साथ साथ कल एक फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी जो है वो मशवरा दिया गया और वो मशवरा बहुत साइब मालूम होता है कि इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल अगर बाहर से इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको पाकिस्तान लाया जाए। यानी वो जो उस ट्विटर हैंडल के ज़रिए से जिस तरह की पॉलिसी आ रही है, वो पॉलिसी पहले आती है, खान साहब का स्टेटमेंट बाद में आता है और बकौल शेर अफजल मरवत साहब के वो वही पॉलिसी है जो कि इमरान खान साहब की सही नुमाइंदगी करती है, यानी ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर उनकी जो पॉलिसी है। तो ये जो CBM के तौर पर क्या ये हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। उनकी सोशल मीडिया पॉलिसी, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि आज हुकूमत पाकिस्तान, यानी ये बिल जो है वो कायमा कमेटी में पेश हो चुका है। ये डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल है। इसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात आए हैं, बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं और ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि इसके अंदर डाटा कहा यह जा रहा है, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि तमाम की तमाम जो हर शहरी की जो इंफॉर्मेशन है उसके पास क्या है, क्या असासे हैं, क्या मालूमात है, वो सब एक जगह पर होगी। लेकिन इस पर एतराज़ आ रहा है कि ना सिर्फ इसको हैक किया जा सकता है, ये गैर महफूज हो सकता है, बल्कि इसको प्राइवेसी के अगेंस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत एक अहम सवाल है, इसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे। और यही नहीं बल्कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो कि एलाइज़ हैं इस वक्त हुकूमत के, इंटरनेट की जो स्लो रफ्तार है, जो एक बहुत कम रफ्तार है, उसके हवाले से सख्त तनकीद की गई है और बहुत सारे एतराज़ात भी किए गए। इस पर सवाल के जवाब भी दिए हैं क्वेश्चन आर में शिजा फातिमा साहिबा ने, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा वो मुतमिन नहीं कर पाई हैं। क्या मामले पे गुफ्तगू हुई है वो आपको सुनवाते हैं और फिर अपने जो हमारे साथ आशुरों है उनसे बात करेंगे। ज़रा सुनिएगा कि क्या बात हुई। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप X उठा लें, आप Y उठा लें, आप Z उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है, लोगों के मैसेजेस किसी हद तक, आपको जो करना है करें, लेकिन कर चुके हैं। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात करें जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। फायरवॉल सुन सुन के हमारे कान पक गए। नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज नहीं है। एंड विद द ट्रांजिशन ऑफ पैराडाइम्स, वेदर इट्स इकोनॉमिक पैराडाइम और सिक्योरिटी पैराडाइम, जैसे जैसे ये सिक्योरिटी पैराडाइम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होगा, हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर इस मुल्क की। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फायदा होता है, ना खुशी मिलती है, ना मेरे पास कोई बटन है जिससे मैं इंटरनेट बंद करती हूँ। हाँ, इस मुल्क में रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं, अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज होते हैं वो डायरेक्ट PTA को एज रेगुलेटर जाते हैं। इतनी हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए यूज़र्स को हम मिनिमल लेवल के ऊपर तकलीफ पहुँचा।
नेशनल सिक्योरिटी को कौन डिफ़ाइन करेगा, कैसे डिफ़ाइन करेगा, ये सवाल अपनी जगह पे अहम है। और याद रहे कि आईटी की जो बरामदात हैं उसमें रवां महीने 2% की कमी वाक़ई हुई है, जबकि जाहिर है कि ये पिछले महीनों से फिर भी बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि इंटरनेट की जो स्लो रफ्तार है इससे पाकिस्तान की बरामदात जो हैं वो काफ़ी मुतासर हो रही हैं। आईटी बरामदात, इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। हो क्या रहा है, होगा क्या और मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचेंगे। हमारे साथ रसूल साहब हैं जो कि मारूफ माहिर कानून है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आपने का। जनाब आमिर इलियास राना साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जिया निगार हैं, अंदर की खबर रखते हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हैं, हमारे अपने हम न्यूज़ पे बेहतरीन प्रोग्राम पेश करते हैं और बहुत अच्छे सहाफ़ी हमारे साथ। और अतर काज़मी साहब भी हमारे साथ हैं, तबसरा निगार, तज्जिया निगार हैं, अपना प्रोग्राम सुनो टीवी पे करते हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों का। और आप चारों से बात करनी है, ज़ाहिर है कि ज़राए अबलाग पे भी बात होगी, ये डिजिटल नेशन बिल पे भी बात होगी और मुज़ाकरात पे भी बात होगी। सबसे पहले तो साद रसूल साहब आपसे ही आगाज़ करती हूँ कि ये आपको क्या लगता है कि ये जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला है, इसमें ये एक संजीदा कोशिश है हुकूमत की तरफ से, और ज़ाहिर लग तो ऐसे रहा है कि स्पीकर साहब का जो गुड ऑफिस है वो इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आसमा साहिबा, पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। किसी भी मुल्क के अंदर जो अपने आप को जमहूरी आइनी रियासत कहता है, उसके अंदर पॉलिटिकल सॉल्यूशंस का मुज़ाकरात के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं। दुरुस्त बात। और जब भी हमने सियासी अपने मसाइल को या महाज़ाराई से सड़कों के ऊपर हल करने की कोशिश की है या कानून की ढाल लेके अदालतों की तरफ उसको रेफ़र कर दिया है, जब भी सियासी मसाइल सियासी अखाड़े के अलावा अदालती, कानूनी या सड़क के अखाड़े के ऊपर हल करने की कोशिश की गई है, ख्वाह किसी पार्टी ने भी की हो, उसका नतीजा पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं निकला। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की पोजीशन से डाइवोर्स होके जो प्रिंसिपल स्टांस है कि क्या मुज़ाकरात इस मुल्क के अंदर होने चाहिए, तो इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं कि बिल्कुल होने चाहिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अब मैं गुजारिश करूं कि इस मुज़ाकरात के अंदर अगर रुकावट का मैं इस तरह जवाब दूं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? मुज़ाकरात की इफ़ेक्टिवली अगर हम तीन पार्टीज़ को डिवाइड कर लें, एक हम स्टेट कह लेते हैं जिसके अंदर अदालत भी है, दीगर स्टेट के इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो स्टेट जो सियासी उतार चढ़ाव के बावजूद कायम रहती है, जो कि पाकिस्तान का स्टेट स्ट्रक्चर है। दूसरा पाकिस्तान के लोग हैं जो कि अच्छे हैं, बुरे हैं, गुमराह हैं, नहीं हैं, किसी वजह से उनकी मेजॉरिटी इमरान खान साहब से एसोसिएट करती है। मैं उनकी पार्टी के लीडरशिप से नहीं कह रहा, इमरान खान साहब से एसोसिएट करती है। और तीसरा वो हुकूमत वक्त है जो जमहूरी एक लिबादे के अंदर सिस्टम को चला रही है। इसमें से अगर मुज़ाकरात हो जाएं तो जो मुज़ाकरात की 3 डिमांड्स हैं, जो बेसिक 3 डिमांड्स इमरान खान साहब की तरफ से रखी गई कि एक मैंडेट वापस कर दिया जाए या 8 फरवरी के ऊपर कमीशन बना दिया जाए, इसका अगर ये वापस कर दिया जाए तो नुकसान ना रियासत को होगा ना इमरान खान साहब को होगा। इसके अंदर जितनी स्पेस भी इमरान खान साहब क्लेम करेंगे वो हुकूमत की जेब से क्लेम करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट ऑफ द टाइम की जो कि बेनिफिशरी है, जो कि इसकी बेनिफिशरी। दूसरा वो कहते हैं कि हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स छोड़ दिए जाएं और पॉलिटिकल एक्टिविटी का राइट दिया जाए। इससे भी मुक्तदरा और दीगर चीज़ों को कम, हुकूमत वक्त को थोड़ी ज़्यादा मसला होगा, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जिसको कि आपने थोड़ा अंडर प्रेशर भी किया हुआ है, अगर उसको फ्री पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त मिल जाए और उसमें इमरान खान साहब शामिल हो जाएं और दीगर लोग भी रहा हो जाएं तो हुकूमत की स्पेस कम हो जाएगी। और तीसरा उनकी डिमांड थी कि 26वीं तरमीम वापस कर दें। अगर 26वीं तरमीम वापस कर दी जाए और उसके बाद, क्योंकि 26वीं तरमीम के ताबे रहते हुए अभी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, उसके बाद रिजर्व सीट्स की जजमेंट भी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, दीगर भी इस तरह की चीज़ें होंगी। अगर 26वीं तरमीम किसी तरीके अंडू की जाए तो चीफ जस्टिसशिप की पोजीशन भी चेंज होगी, उसके अंदर भी बाकी सबको कम और हुकूमत वक्त को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो मेरी नाकिस फहम में, जहाँ पे इस बात को मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुज़ाकरात का कोई दरवाज़ा भी अगर कामयाबी की तरफ जाएगा तो हुकूमत वक्त को उसका नुकसान होगा। जिस वजह से जो आपने कहा कि रोकना कौन चाहता है, मैं इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जिसको नुकसान हो रहा होगा, मेरे फहम में वही रोकने अच्छा, ये आमिर इलियास राना साहब, ये एक पॉइंट है और ऑफ कोर्स इसके ऊपर बहुत बात हो रही है कि हुकूमत क्यों चाहेगी कि वो संजीदा मुज़ाकरात करे जिसका आउटकम निकले। क्या आपको लगता है कि ऐसा ही होगा या हुकूमत इंगेज करेगी ये जानते हुए कि कहीं ना कहीं रखना हुआ
तो इमरान खान साहब के ऊपर या पीटीआई के ऊपर जो है वो मलबा गिराया जाएगा। क्या इम्कानात क्या हैं इस बात के? देखिए, हमारे जितने भी तजिया निगार हैं या जो प्रो पीटीआई के अपने सियासतदान हैं, वो एक सांस में ये कहते हैं कि हुकूमत के पास तो इख्तियार ही नहीं है, इनसे क्यों बात की जाए। जब वो ये तजिया करते हैं कि ये हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं रहेगा अगर वो बैठते हैं, तो वो पहली बात की नफ़ी कर रहे होते हैं कि हुकूमत के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। तो इख्तियार नहीं है तो वो इतनी इख्तियारात वाली हुकूमत है कि वो पूरी स्टेट के साथ मिल के जो पीटीआई के मुज़ाकरात होंगे या हो रहे हैं वो उसको सबूताज कर सकती है। तो पहली तो ये क्लियर करनी पड़ेगी ना कि गवर्नमेंट के पल्ले कुछ है या सब कुछ है। जब इस पर हम चले जाएंगे तो फिर अयाज सादिक पे आप आ जाए। अयाज सादिक इमरान खान के क्लास फेलो हैं, ये एचिसन के इकट्ठे हैं, चौधरी निसार, ये तीनों एक थे। फिर ये वाहिद आदमी है जो इमरान खान के दौर में जेल में नहीं गए, ठीक है, वरना तो माशाल्लाह उन्होंने सियासी ज़िंदगी की जो वो है ना दुनिया तंग की हुई थी अपने हर अपोनेंट पे इमरान खान ने। वो वाशिंगटन में डायस्पोरा के पास भी जाके यही कहते थे कि मैं इसका एसी उतरवाऊंगा। तो जब हम बात करते हैं कि जी यहाँ सियासी ज़िंदगी आज तंग है, तो ये कब तंग नहीं थी? जो हुक्मरान आया उसने यही किया। बदलने आए थे इमरान खान पाकिस्तान को, और वो बैठे थे उसी सियासत को लेके कि कभी वो मोहम्मद बिन सलमान का इख्तियार मांगते थे, कभी वो मांगते थे चाइना में जो उनके प्रेसिडेंट जिसको मर्जी और लगा दें बंदूकें और गोलियां लगा दें। फिर वो रफ़ा पे जाते थे तो वो स्कैंडिनेवियन कहते थे, लेकिन वो किसी एक सिस्टम की तरफ अपनी गवर्नमेंट में इशारा नहीं कर सके कि मैं ये कर रहा हूँ। तो ऐसे हालात में जब वो गए तो उनका वो चूरन जो सोशल मीडिया पे बिका, जो आज भी बिक रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, उसने पाकिस्तान को क्या दिया? जब ये कुछ नहीं दे सके, और आज जब हम आप इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, पता नहीं फैसला महफूज होता है, आज सज़ा सुनाई जाती है या कल पे जाता है, क्योंकि वहाँ अडियाला जेल में तो 190 मिलियन पाउंड केस बहुत अरसे लंबा चल रहा है, कई घंटों से चल रहा है। तो ऐसे में जो लोग सोच रहे हैं कि जी कौन घुटनों के बल आया है, कौन गिराएगा, जो अमेरिका पे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कह के आए थे उसके साथ मिलके आज उनके किसी भी बंदे के ट्वीट पे पूरी की पूरी पीटीआई बैठी हुई है, सारे हमायती उसके ऊपर कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया। तो अगर ये सज़ा होती है तो क्या एब्सोल्युटली नॉट का जवाब जा रहा है? एक इशारा है ना कि आप डिले कर दें, आप इस फैसले को किसी भी वजह से डिले कर दें कि हमने तो 20 जनवरी का इंतजार करना है, पता नहीं उसके बाद हमारी टांगें कांपने लगेंगी। जी अच्छा, इसका मतलब है कि आपको लगता है कि हुकूमत संजीदा है कि वो मुज़ाकरात करे और स्पीकर साहब वाकई एक न्यूट्रल रोल? मेरे हिसाब में स्पीकर का रोल एक ऐसा है जिस पे सारे बैठ सकते हैं। और जो आपने सारा स्टार्ट में कहा कि महमूद अचकज़ई हों और मैंगल साहब हों, यही स्पीकर था जिसने 2014 में पीटीआई को वापसी का रास्ता दिया पार्लियामेंट में। अदरवाइज तो ये तो रस्से तोड़ा के भाग गए थे, फिर इनको लाए भी वही। आधे लोग कहते थे शाह महमूद कुरैशी वगैरह कि भाई ठीक है अब हमने यही कहना है, और दूसरों ने कहना नहीं जी हमें तो खान ने कहा है, लेकिन आप देख लें क्या करना है। तो वो वापस लाए। तो मेरे ख्याल में एक ऐसा आदमी, और बीच में मौलाना फजलुर रहमान, अचकज़ई साहब, ये सारे मिल जाएं तो रास्ता तो मुज़ाकरात से मिलना है। हुकूमत में कोई रहता है कोई नहीं रहता है, इसको छोड़ दें। तो नवाज शरीफ साहब का किरदार भी देखते हैं पाकिस्तान के लिए ना, आपको ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट बात है। अतर काज़मी साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये जो सारी बातें मुज़ाकरात की हो रही हैं इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, और ये इफ्स एंड बट्स जो हैं वो किसको फ़ायदा दे रहे हैं, वो किसको नुकसान दे रहे हैं? लेकिन इमरान खान साहब ने तहरीक सिविल नाफरमानी मौखर की है, कहा जा रहा है वो पहले ही नाकाम हो रही थी, उनकी अपनी पार्टी उसके ऊपर राज़ी नहीं थी, पार्टी के अंदर सिविल नाफरमानी हो चुकी थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये एक तासुर दिया है कि मैं पीछे जा सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि वो बाकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो सकती हैं, हुकूमत उस पोजीशन में होगी? देखिए, इसमें इशू ये है कि नून लीग की हुकूमत हो जाए या नून लीग के हमायती तजिया निगार हो जाएं या उनके दोस्त हो जाएं दीगर, वो तो उनका तो बयानिया मसलसल ये था कि ये चीज हमारे हाथ में नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते भी मेरी एक वजीर से बात हो रही थी अपने प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है, जब तक 9 मई पे माफी नहीं होगी चीजें आगे नहीं बढ़ सकती, कोई बातचीत नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। साहब ने भी यही कहा। तो इट मीन्स के नून लीग हो जाए या उसके हमायती हो जाए, अचानक उनकी जानिब से अब अगर ये कहा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात के जरिए बातचीत आगे बढ़ सकती है, इट मीन्स कि इसमें कहीं ना कहीं से तीसरी कुव्वत भी शामिल है, कहीं से हुकूमत को गो अहेड मिली है। और जो मेरे पास खबर है वो ये है कि मुझे लगता है किसी ना, मैं खुल के तो फिलहाल नहीं बता सकता, उनसे जिस हद तक मुझे इजाजत मिली, मेरी एक सोर्स ने कहा कि शायद तहरीक इंसाफ को भी ये पैगाम दिया गया है कि हमारे बिहाफ पे वो लोग आपसे बात करेंगे, यानी हुकूमत वाले आपसे बात करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि इसमें सारी पार्टियां ऑन बोर्ड हैं।
चाहे उसमें आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो जाए, चाहे आपकी हुकूमत हो जाए। ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो हुकूमत का ही पार्ट है, तो हुकूमत भी इसमें कुछ हद तक चीजों को हल करना चाहती है। इसका मतलब ये कि हुकूमत बाइख्तियार है और उनका जो मैंडेट है इस्टेब्लिशमेंट का वो गवर्नमेंट के पास आ चुका है। क्या इमरान खान साहब ने अपना मैंडेट अपनी कमेटी को दिया है? सोचता भी वही हूं जो उसने बात की है, क्योंकि मैं भी जी ये अब देखें, ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बिल्कुल आपने क्वेश्चन किया। ये अब मुज़ाकरात आगे चलेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनकी क़यादत कह रही है और खान साहब ने जो सिविल नाफरमानी की वो अपनी कॉल भी वापस लिया, मुझे ये लगता है आसमा कि बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद सब लोगों को उस तरह नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये अचानक ये माहौल बना। और याद सादिक साहब को हम स्पीकर तो कह रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो नून लीग के टिकट पे आए हुए हैं, नून लीग से उनका ताल्लुक है, और उनकी जानिब से ये कहना कतन वो मियां साहब को नाराज करके या शहबाज शरीफ साहब को नाराज करके तो कोई ऐसी ऑफर नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है कि इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हां मौजूद है। साद, आप ये बताइएगा कि जो अभी बात हो रही थी आमिर इलियास राना साहब ने भी की और आपने देखा अतर काज़मी साहब ने भी की, ये मैंडेट की बात है। मैंडेट कहाँ किसके पास है? यानी पहले भी हम 6 मई की बहुत एग्जांपल देते हैं, कम से कम मैं तो बड़ी पुरुमीद थी उस दिन के सब तय हो जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगी, इलेक्शन हो जाएगा। मगर आपने देखा कि इमरान खान साहब ने वीटो पावर किया, उन्होंने कहा नहीं होने इलेक्शन 6 मई को, और 9 मई को जो है वो आप ये सारा सानिया हो गया। अब क्या आपको उम्मीद है कि दोनों तरफ से बाइख्तियार होकर बात आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मेरा तो ख्याल में उम्मीद है, और मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ आपकी, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आजकल की पॉलिटिकल सिचुएशन में पीटीआई की तरफ से वीटो पावर आज भी इमरान खान साहब के पास है। पीटीआई की लीडरशिप के अंदर इमरान खान साहब की एब्सेंस में ख्वाह वो अली अमीन गंडापुर साहब हों, गौहर साहब हों, सलमान राजा साहब हों, शेख वकास साहब हों, किसी की भी उस तरह की क्रेडिबिलिटी क्रिएट नहीं हुई जो कि इमरान खान साहब के डिसीजन मेकिंग के अंदर बाहर रहते हुए कोई शेयर रख सकता हो। तो इमरान खान साहब के पास इसके अंदर बिल्कुल वीटो पावर है। लेकिन जो राना साहब ने बात की, मैं उसमें थोड़ी सी और आगे गुजारिश करूं कि ये बात कहना कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, हमेशा ऑपोजिशन इस तरह की बातें करती है कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, हुकूमत तो कमज़ोर है, हुकूमत ये नहीं कर सकती, के पास है इख्तियार। हाँ। लेकिन इस दफ़ा तो हुकूमत ने खुद कहा कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं है, किसी और ने नहीं। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने कहा, जो हुकूमत के सबसे प्राइमरी बोलने वाले थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास पीटीआई के साथ कंप्लीट सेटलमेंट करने का इख्तियार नहीं है। और उन्होंने ये भी वाजे कर दिया, वो जुमला जो हम नहीं कह रहे कि वो इख्तियार किसके पास है। फैसल बाडा साहब भी ये बात कर चुके हैं, इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी ये बात कर चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर साहब भी बात कर चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में जब हुकूमत बैठी है बात करने के लिए और कह रही है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करना चाहते हैं, तो मैं अतर साहब की बात से एग्री करता हूं कि लगता है कि उनको कोई मैंडेट दिया गया है उस चीज का भी जिसको वो पहले खुद तस्लीम कर रहे थे कि हमारे पास ये मुज़म्मिल साहब, ये नॉडिंग जो है, जो अभी जिसका साद साहब भी जिक्र कर रहे हैं और अतर काज़मी साहब भी, कि कहीं ना कहीं से इशारा हुआ है तो ये मुज़ाकरात के लिए हुकूमत आगे बढ़ी है, वो कहाँ से इशारा हुआ है आपके ख्याल में? और क्या हुकूमत को ये तासुर देना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर विकेट पे है, ऐसे कैसे मुज़ाकरात होंगे? मुज़म्मिल साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि 1 माह पहले तक ना तो इस पार्लिमान को मारने को तैयार थी और ना ही इस हुकूमत को जायज़ हुकूमत मानने को तैयार थी, और कह रही थी कि इनसे बात नहीं हो सकती। अगर 1 माह बाद उन्होंने अपने स्टांस में यू टर्न लिया है और ये पार्लिमान भी मुकद्दस हो गई है और ये हुकूमत भी मुकद्दस हो गई है, तो यकीनन ये एक तब्दीली है। अब ये तब्दीली मजबूत पोजीशन से आई है या कमज़ोर पोजीशन से आई है, ये तय कर लेना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है कि 1 माह पहले जब वो फाइनल कॉल दे रहे थे मजबूत पोजीशन में थे, या आज मजबूत पोजीशन में है जब वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत से बात भी करेंगे और पार्लियामेंट में जाकर बैठेंगे भी। तो मेरे ख्याल में ये कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। आप 15 नवंबर और 15 दिसंबर का मुआवजा कर लें, आपको ताकत और कमज़ोरी का खुद ही फैसला नज़र आ जाएगा। आप 15 दिसंबर के क्लिप भी चला लें और 15 नवंबर के क्लिप भी चला लें, आपको पीटीआई की ताकत और कमज़ोरी दोनों वाज़ेह नज़र आ जाएंगी 1 माह के अंदर। बाकी मैं नहीं समझता कि ये पोस्चरिंग तो हो सकती है मुज़ाकरात की, पॉलिसी नहीं है मुज़ाकरात की। देखिए ना, आज डेट दे दी फैसल चौधरी साहब ने कि संडे 22 दिसंबर से सिविल
सिविल नाफरमानी शुरू की जा रही है। कल कह रहे थे मुलतवी कर दी है, आज फैसल चौधरी साहब ने डेट दे दी है 22 दिसंबर की, और गवर्नमेंट पहले दिन से कह रही है कि गन पॉइंट पर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप कहेंगे कि मैं 22 दिसंबर से सिविल नाफरमानी शुरू कर रहा हूँ, 21 दिसंबर की रात 12 बजे तक मेरी बातें मान लें, नहीं तो मैं 22 दिसंबर से हमला कर दूंगा। तो फिर गवर्नमेंट कहेगी आप हमला कर लें, क्योंकि पॉलिटिक्स में सरेंडर तो नहीं इस तरह हो सकता। पहले भी का में आ रहा है कि जब सुबह स्पीकर साहब का एक वीडियो पैगाम जो है वो मौसूल हो चुका है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके दरवाजे खुले हैं और मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, आप कह रहे हैं कि ये उसके बाद ये आना मानी रखता है? हाँ, मानी रखता है, इसका मतलब है वो मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। और जो पीटीआई पाकिस्तान है और जो इमरान खान है, ये दो मुख्तलिफ सिमतों में चल रहे हैं। जो कौमी असेंबली में पीटीआई की तकरीर है और जो इमरान खान के ट्वीट हैं, इन दोनों का आपस में मुआवजा कर लें, एक सिमत में नजर नहीं आते हैं। वो कहते हैं हम खुशगवार बातचीत करना चाहते हैं, एक दूसरे की आग नहीं उगलनी चाहिए। उनके ट्वीट पढ़ लें तो आग के अलावा कुछ उगला ही नहीं जा रहा उन ट्वीट से। फवाद चौधरी साहब मिन्नतें कर रहे हैं कि ये एक्स अकाउंट तो पहले पाकिस्तान ले आए, जैसे हम कहते होते थे चौधरी रहमतुल्लाह साहब की मैयत को पाकिस्तान ले आए, इसी तरह आप कहते हैं ये एक्स अकाउंट किसी तरह पाकिस्तान आ जाए ताकि पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ इस्तेमाल होना तो बंद हो जाए। पहले इस एक्स अकाउंट ने पाकिस्तान में सियासत करनी है तो इसे तो मेड इन पाकिस्तान कर लें। और मैं समझता हूँ फवाद चौधरी साहब की ये तजवीज़ बिल्कुल ठीक है कि अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है तो पहले इस एक्स अकाउंट का जनाजा तो उठा के पाकिस्तान में ले आए, इसको यहाँ पर लाकर डी चौक पे रख लें ताकि हमें कुछ इसकी समझ तो आ जाए। तो जब तक ये एक्स अकाउंट का जनाजा शिकागो में पड़ा है तब तक मुझे पाकिस्तान में कोई मुज़ाकरात नजर नहीं आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो आपने बात की फैसल चौधरी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की है कि इतवार तक मुअख्खर की गई है, पहले इससे पहले डेट नहीं थी, ट्विटर अकाउंट पे भी नहीं थी, मगर अतर काज़मी साहब क्या एक्स अकाउंट मसला नहीं है? और फवाद चौधरी साहब जो मशवरा दे रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की समझ में क्यों नहीं आता? बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि ट्विटर हैंडल से पहले आ जाती है डायरेक्शन और अगले दिन इमरान खान साहब उसकी तस्दीक कर देते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि बाहर से जो है वो पॉलिसी को चलाया जा रहा है। देखिए, इमरान खान साहब तो इधर जेल में बैठे हुए हैं। अगर जेल में बैठा हुआ इमरान खान जो है वो आपके पास है और अभी भी आप समझते हैं कि ट्विटर अकाउंट या तो हो ना कि ट्विटर अकाउंट के ऊपर कोई ऐसी चीज हो जो इमरान खान साहब कहें कि मेरी मर्जी के खिलाफ कोई चीज आ रही है, मैं उसको ऑन नहीं करता, मैंने ऐसा नहीं कहा। खान साहब तो जब यहाँ वहां पे सहाफियों से बात करते हैं वो उसी किस्म की बातें करते हैं, जुबान भी इस्तेमाल करते हैं, और उनके अपने लीडरान भी उनको कहते रहे कि आप कुछ चीजों के ऊपर थोड़ा सा जो है एक बैकफुट पे आए, इस तरह नहीं होना चाहिए। और उनकी जमात के अंदर भी ये एक डिबेट है। मसला ये है कि अगर वो एक्स अकाउंट लाश है तो लाश तो पे कहीं पे भी हो वो तो बेवकूफ़ होती है, फिर वो लाश तो नहीं है ना एक्स अकाउंट। वो मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज है जिसका मसला है बहुत सारे लोगों को, तो इस वजह से उसका कहा जा रहा है कि उसको यहाँ पे लाया जाए। मेरे ख्याल में अगेन मैं अर्ज करूंगा कि इमरान खान का एक्स अकाउंट हो या किसी और का एक्स अकाउंट हो, वो प्रॉब्लम्स नहीं है, वो अलामात है। असल मसला ये है कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर हालात हैं, जो सिचुएशन है, अगर उसमें बेहतरी आएगी तो आपको हर चीज के अंदर बेहतरी नजर आएगी। अच्छा, अदरवाइज खान का एक्स अकाउंट अगर इधर आ जाएगा तो किसी और का एक्स अकाउंट बोलना शुरू हो जाएगा, वो मगर मसला उससे हल नहीं होगा। नहीं, मगर खान साहब का ट्विटर अकाउंट क्या मसला राना साहब है? क्योंकि फवाद चौधरी साहब का ये कहना, जिसका अभी अतर काज़मी साहब भी कह रहे हैं कि वो मसला नहीं है, क्या वो मसला है क्योंकि पॉलिसी या CBMs की जो एतमाद साजी की बात है वो कहा जा रहा है शुरू वहाँ से की जाए कि वहाँ से ऐसे पैगामात ना आए जो कि इस्टेब्लिशमेंट के को नापसंद है? देखें, दोनों पार्टियों की तरफ से गुफ्तगू हो रही है ना, तो इस्टेब्लिशमेंट को घुटनों के बल लाना चाह रही है PTI। और इमरान खान साहब ने वो कौन सी मैं कॉली नहीं दी आर्मी चीफ को, हर रोज़ जनरल डायर, यजीद, कभी वो थे जनरल बाजवा थे, कुछ करते रहे, वो आज भी नहीं हट रहे। लिहाजा ये मुझे नहीं समझ आई फवाद चौधरी किस बात पे कह रहे हैं। जब इमरान खान ऑन करते हैं, चाहे वो ट्वीट पहले आया या बाद में आया, तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए कि वो इमरान खान कर रहे हैं। हाँ। इमरान खान जिसके ज़रिए मर्जी मैसेज दे रहे हैं, देखें ना, वो पंजोता साहब अभी तक ठीक नहीं हुए, बहुत सारे मैसेजेस वो भी लेके जाते होते थे, आपको याद है? तो जहन में रखें इस बात को। तो लोग पहुंचाते हैं मैसेजेस और फिर जवाब देते हैं। कई लोगों ने ज़्यादा उस आज़ादी का फ़ायदा उठाया। तो खान साहब की लड़ाई तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से है। तो अभी तक आज की अब गुफ्तगू हम कर रहे हैं, फैसला आता है, महफूज होता है, वो आज क्या साफ़ियों से बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। क्योंकि एक दफ़ा तो भंचाल आएगा ना, जब जो हमें नज़र आ रहा है कि सज़ा तो होने जा रही है, फिर हाई कोर्ट में जब होगी, लगेगी, जो कुछ भी होगा, पहले भी हुआ, लेकिन इस वक्त
जो नज़र आ रहा है कि उसमें उनको सज़ा होने जा रही है। तो एक हफ़्ता तो इसमें आएगा ना, फिर पीटीआई ने एकदम खड़े हो जाना है कि जनाब ये क्या हो रहा है। एक तरफ हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, धमकी भी आएगी, बीच में से प्यार वाले लोग भी आएंगे। बहरहाल कहीं ना कहीं बातचीत तो हो रही है। ये स्पीकर ने जो ऐलान किया है या गुफ्तगू हम और आप सुन रहे हैं, बाकी सबकी कोई धीमे सुर में है, फैसला महफूज हो गया बाय द वे। देखें बस अब वो फैसला महफूज हो गया तो वो शायद तारीख दे दें, कल या परसों आ जाए। मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये भी डिटरमिन करेगा कि जो एब्सोल्युटली नॉट वाली कहानी है वो एक्चुअली पाकिस्तान ने बहुत पहले की हुई है। ये इनके जहन में था कि हम सिर्फ अमेरिकी गुलामी से हकीकी गुलामी की तरफ अब आ रहे हैं। पीटीआई के जो चूरन बेच रहे थे अमेरिका का कि जी हमें इन्होंने निकाला और लोगों को खड़ा करके आज अमेरिका के पीछे पूरी लॉबिंग, $1 मिलियन पैसे लगा रहे हैं, सारा कुछ अमेरिका से वाबस्ता है। यहाँ पे नवाज शरीफ ने $5 अरब की वापस किए, शकील अफरीदी नहीं दिया। ये ट्रंप ही थे ना जो वापस मांग रहे थे, कोई और तो नहीं मांग रहा था, उस वक्त क्लिंटन थे। तो आज ये हमें और आपको 20 जनवरी भी आना है जी, कोई खत्म तो नहीं हो रहा ट्रंप के आने के बाद। वो ओथ भी लेंगे, फिर पता चल जाएगा कि ये जितनी बहादुरी दिखा रहे हैं क्या उसके बाद फिर दूसरी कोई बहादुरी दिखाने की। ये 26 नवंबर इन्होंने बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई थी। अच्छा, मैं इस पे बात हूँ कि 20 नवंबर आना है, क्योंकि ट्रंप साहब अपने ऑफिस में आएंगे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उनके जो क्लोज एड्स हैं लाइक इट और नॉट, वो इमरान खान साहब में बात कर रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट है, उसकी कोई परेशानी है कि नहीं, उसका क्या असर हो सकता है, क्या कोई कॉल आ सकती है, ये बहुत अहम सवाल है। और 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है वो 23 दिसंबर तक जो है वो महफूज किया गया है। वो देखते हैं कितना महफूज फैसला है। ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे। और ये जो असरात अमेरिका से आएंगे, कहा जा रहा है कोई बड़ा पैगाम आ सकता है, उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का फैसला महफूज हुआ है और आज सुबह से इसकी हियरिंग शुरू थी। 35 गवाहान ने बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं और पीटीआई के वकला ने भी गवाहान पर जरा की है। इसके अलावा साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, इमरान खान साहब के साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब, जुबैदा जलाल साहिबा उनकी जो कैबिनेट मेंबर थी, उन्होंने भी अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं। खान साहब की तरफ से भी बयानात इसमें आए हैं। अब 22 तारीख की सिविल नाफरमानी की साथ साथ कॉल है और 23 को ये फैसला आएगा, तो इसको भी आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि एक तरह से पीटीआई ने भी अपना प्रेशर रखा है कि अगर कुछ ऐसा फैसला आया तो फिर 22 को हम सिविल नाफरमानी पे जाएंगे। मेरे नाकिसी राय में, मैं राना साहब की बात से डिसएग्री नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी नाकिसी राय में ये ट्रायल कोर्ट का फैसला कोई मानी नहीं रखता ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर। पाकिस्तान के अंदर अगर आप इस वक्त पोल करवा लें कि कितने लोगों का ख्याल है कि इस फैसले के अंदर इमरान खान साहब को कन्विक्शन दे दी जाएगी, तो मेरा ख्याल है आप शायद कोई शख्स भी ऐसा ना ढूंढ सकें जो ये ना, जिसको इस बात का यकीन ना हो कि इमरान खान साहब को इस केस में कन्विक्शन हो जाएगी। अगर आप उन लोगों से ये वापस पूछें कि आपके ख्याल में क्या वाकई ये करप्शन हुई थी, तो बहुत सारे लोग जिनका ख्याल है करप्शन नहीं भी हुई थी, उनका भी ख्याल है कि कन्विक्शन ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि एक सिस्टम चल रहा है। हमने देखा 8 फरवरी से पहले रात के अंधेरे के अंदर किस तरह केसेस की प्रोसीडिंग्स की गई, फैसले दिए गए। बिल्कुल दुरुस्त बताया, अभी रात के 8:30 बजे हुए हैं, ये ट्रायल चल रहा है। माजी के अंदर भी बड़ी पॉलिटिकल कार्रवाइयाँ की गई, बड़ी पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशंस की गई, लेकिन ऐसा वक्त नहीं देखा कि रात के 8:30 बजे जेल के अंदर ट्रायल चल रहा हो। आपको ये वक्त याद करने के लिए कि रात के 8:30 बजे जेल का ट्रायल चल रहा हो, you'd have to go back a long time। जुल्फकार अली भुट्टो साहब के वक्त के ऊपर ट्रायल। हनीफ अब्बासी को क्यों भूल रहे हैं? जी रात को फैसले सुनाए गए। सॉरी, हनीफ अब्बासी साहब का नहीं, सॉरी मैडम, हनीफ अब्बासी साहब की हेयरिंग 5 बजे ख़त्म हो गई थी। जज ने ऑर्डर रिजर्व किया था जो रात को 12 बजे सुनाया गया। ये बात कि रात के 9 बजे प्रोसीडिंग्स चल रही हों, ये हनीफ अब्बासी साहब के केस के अंदर नहीं हुई, वो ओपन अदालत के अंदर हुई थी। तमाम मीडिया वहाँ पे मौजूद था, हम सब उसकी लाइव कवरेज कर रहे थे। तो ये बात कि रात के 11 बजे 12 बजे प्रोसीडिंग हो रही हो, जज साहब बैठ के मुकदमा सुन रहे हों, इसकी तो आपको एग्जाम्पल लेने के लिए 80s में जाना पड़ेगा। भुट्टो साहब के ट्रायल के अंदर भी इस तरह हुई थी चीज़ें, एक दो और जगह पे भी हुई। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले से पता है कि क्या होगा? कि मेरे ख्याल में सियासी अमल के ऊपर इस कन्विक्शन का कोई बहुत गहरा असर नहीं पड़ेगा। इट विल बी एज एक्सपेक्टेड। जो सियासी अमल है कि क्या
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना है नहीं होना, क्या उसको अवॉइड करने के लिए ये स्पीकर साहब की जो कॉन्वर्सेशन है इसमें कोई दम है, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दिए जा सकते हैं नहीं जा सकते, ये तमाम चीज़ें इस केस से कनेक्टेड नहीं है। इस केस में कन्विक्शन बाय इटसेल्फ होनी है, बाकी सियासी अमल इलाज चले। अच्छा, क्यों बिल्कुल सही बात है। ये जो साद रसूल साहब का एक ख्याल है या इनका जो राय है इनकी, ये बहुत सारे लोगों की राय है। क्या पाकिस्तान में ऐसा होता है कि रात के जो है वो प्रोसीडिंग्स हों, उसके ऊपर फैसले सुनाए जाएं? क्योंकि आपने तो तारीख और बहुत सारे अटक जेल से लेके सारे मामला देखे हुए हैं। ऐसा होता है, ये अनयूजुअल, और फिर क्यों कन्विक्शन हो रही है? खान साहब को कह रहे सबको पता है कि ये मामूली केस है। ये जब सबको पता है तो अटक जेल में भी सबको पता था कि सजा होनी है। फिर वही हेलीकॉप्टर केस में नवाज शरीफ को, बिल्कुल, और वहाँ पे भी मीडिया इस तरह ही जाता था जिस तरह अब अडयाला जेल में जा रहा है, क्योंकि वो भी पास बनवाते थे। फिर वो तो था भी SSG का किला जहाँ हम जाते थे। अब यहाँ पे कोर्ट रिपोर्टर्स तो मुसलसल जा रहे हैं, वो बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो सारा रिपोर्ट कर रहे हैं। खान साहब ने 2 दफ़ा गिला किया कि ये ठीक नहीं रिपोर्ट हुआ। उन्होंने कहा जी आपने पढ़ा नहीं, और अगले दिन उन्होंने आके कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक रिपोर्ट हुआ था, मैंने नहीं देखा। तो पहले उनके गिले थे कि मेरी तो खबर ही नहीं छपती, मेरी जो प्रोसीडिंग है वो ठीक नहीं चलती। वो सारे इस केस के अंदर सारे गिले शिकवे साथ साथ पूरे हुए। लेकिन देखिए इस केस में ना आप सियासी बुनियादें तो बन जाती हैं ना हर एक केस में, लेकिन एक सीधी सी बात है कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, कि एक वज़ीर आज़म जिसके पास ये इख्तियार है वो एक पैसा जो हुकूमत पाकिस्तान को आ रहा है उसे वो एक प्राइवेट पार्टी के जुर्माने में जमा करा देता है। तो वो 2 डिफरेंट चीज़ें होगी ना। बस इस आप अलकादिर को छोड़ दें, फलाने को छोड़ दें, मेरे नज़दीक ये वो फ़ायदा है जो एक प्राइवेट पार्टी को दिया गया, और वो वज़ीर आज़म की तरफ से बराह रास्त दिया गया। वज़ीर आज़म की काबीना इमरान खान की उस वक्त बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं कि हमने ये कहा था कि इस तरह ना करें। बैरिस्टर शहजाद अकबर जो हैं, पता नहीं वो बैरिस्टर हैं कि नहीं, बैरिस्टर साथ बैठे थे तो मैंने कह दिया शहजाद अकबर सर, वो मेरे ख्याल है मैं तो वो लोग जो बंद लिफाफों में लाते थे कि खोला तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आप और हम कैसे सरफे नज़र कर सकते हैं? आप कहते हैं जी इमरान खान ने किया कुछ नहीं, इमरान खान ने ये इससे बड़ी मिसाल आप क्या केस, और ये बिल्कुल मैं कहता हूँ अलकादिर छोड़ दें जी, ट्रस्ट को भी छोड़ दें। आपने जो ट्रस्ट हलफ की सूरत में लिया कि जनाब मैं वो फैसले करूंगा, तो आपने फैसला ये किया कि एक जुर्माना है उसमें आप जमा करा रहे हैं, और वो हुकूमत पाकिस्तान को डायरेक्ट रकम आ रही है जो अब जाके वापस हुई, लेकिन वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है। नहीं अब तो चली गई ना खजाने में। सॉरी, अच्छा खजाने में चली गई। गुजारिश है, राना साहब ने बात दुरुस्त की, तो फिर मेहरबानी करके इस केस को मुकम्मल करें ना। सुप्रीम कोर्ट के वो लोग जिन्होंने इस रकम को मौसूल किया उनको भी एक्यूज कर दें। आप कर ये रहे हैं, वक्त आएगा साकिब निसार साहब वगैरह आएंगे, जरूर आएंगे। सर ट्रायल चल रहा है, उसके बगैर बात नहीं चलती। सर ट्रायल चल रहा है ना, सहूलतकारों को सबको पकड़ना चाहिए। ओहो ट्रायल चल रहा है, आप ये तो नहीं कर सकते कि ट्रायल के अंदर एक अक्यूज को आप चलाएं नहीं और आप ट्रायल मुकम्मल कर दें। इमरान खान साहब को गवाह बनाना चाहिए था साकिब निसार को। नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान के अंदर कौन है ये भी इंटरेस्टिंग है। नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे तो उनकी गैर मौजूदगी की वजह से, अक्यूज्ड की गैर मौजूदगी की वजह से ट्रायल्स नहीं चले थे। हमारा कानून का प्रिंसिपल, लेकिन सिर्फ नवाज नहीं कर सकते जी, तो सर आप ये नहीं कर सकते कि आप एक शख्स को एक्यूज्ड ही ना बनाएं। आप कहें चेन के अंदर 4 बंदे हैं, मैं इसमें से एक के खिलाफ ये मुकदमा चला के रात के 9:30 बजे फैसला सुना दूंगा। ये तो बाकी जो सुप्रीम कोर्ट, असल हिस्सा ये है कि वो जो रकम आई थी और जो कैबिनेट ने बंद लिफाफे में कर दी थी अप्रूव, उसके बदले में जो कुछ हुआ वो तो एक मामला है। बिल्कुल भी सॉरी, गुजारिश है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि कोई लीगैलिटी कमिट नहीं हुई। अदालत ने फैसला करना है, अदालत आज फैसला सुना देगी। मैं बतौर वकील उस फैसले को सरेखम तस्लीम करूंगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सब किरदार सामने आने चाहिए। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि जिस वजह से ये पॉलिटिकल लगता है वो ये है कि पैसे रिसीव किए सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हुए कि काबीना का फैसला था जिसके तहत ये आ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट उसके अंदर से चेन में से एक बंदे को कन्विक्ट कर दे, और सुप्रीम कोर्ट जिसकी विजिबिलिटी में ये हुआ था उसको ना कानून का पता था। मेरा ख्याल है काबीना ने फैसला बाद में किया, पहली किस्त पहले आ गई थी। अच्छा, ये प्रूव हो जाएगा, ये तो फैसला पता चल जाएगा कि क्या है क्या। मुजम्मिल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो है ये अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। फिर मैं अतर काज़मी साहब के पास जाती हूँ, क्या लगता है आपको इस पे, क्या कन्विक्शन हो जाएगी इमरान खान साहब की? साद साहब ने तो कह दिया हो जाएगी।
देखिए, मैं साद रसूल साहब की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को प्रोसिक्यूट किया जाए। ये ऐसे ही है जैसे किसी बैंक में जाके कोई रकम जमा कराई जाए काबीना के फैसले में, तो आप बाद में कहें कि जी बैंक पर भी कर्जा मुकदमा चला दिया जाए कि बैंक में ये रकम क्यों जमा कराई गई थी। मेरे ख्याल में बैंक पे तो मुकदमा नहीं होगा, जिसकी रकम है इलीगल या जिसने जमा कराई है उस पर मुकदमा होगा कि बैंक पे होगा। सुप्रीम कोर्ट तो एक बैंक की तरह है कि आपने उसके में एक जुर्माने के अकाउंट में पैसे जमा कराए, सुप्रीम कोर्ट का उसमें क्या कसूर है? जिन्होंने जमा कराए और जिसके पैसे हैं उनका कसूर है। इस तरह तो कल हर अदालत का एक अकाउंट मौजूद है जिसमें कोई पैसे जमा हो सकते हैं। मैंने एक दफ़ा अपनी तनख्वाहें अदालत के अकाउंट से हासिल की थी, तो उसमें भी अगर कल को मुझे वो तनख्वाहें वापस करनी पड़ती कि मैं अगली कोर्ट से मेरा एम्प्लॉयर केस जीत जाता, तो क्या उस जज के ऊपर को कहते कि वो वापस करे? सर गुजारिश वो जज तो वापस ना करता वो पैसे। सर सॉरी, गुजारिश है कि आपने बिल्कुल नहीं, आप इमरान खान से सुप्रीम कोर्ट की मेरी हल्की सी कानून में साहब आपकी तनख्वाह कोई लंदन से नहीं आई कर लेंगे, ना ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्रोसीडिंग चल रही थी। गुजारिश है सर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्रोसीडिंग चल रही थी। ये ऐसे नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर जैसे फाइलिंग मनी डिपॉजिट की जाती है या स्टे के पैसे निकाले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक प्रोसीडिंग चल रही थी, उसको एक आर्गुमेंट के थ्रू बताया गया कि ये फलां प्रोसीडिंग के ये पैसे हैं, हम यहाँ से दे रहे हैं। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी गलती लगी हो, इसमें कोई दो राय नहीं। कहने का मकसद ये है कि जब आप उसको प्रोसिक्यूट करें तो तमाम लोगों से पूछ लें। जब आप दरमियान में से चेन में से एक बंदे को उठाते हैं तो उसमें सियासी बू आती है। हो सकता है कानून के अंदर दुरुस्त जी। साद रसूल साहब जुडिशल फैसलों को कवर हासिल है 245 के तहत। जजों को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता उनके गलत फैसलों पर भी। कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, आप इमरान खान की वकालत जरूर कर सकते हैं। आर्मी से आप उनका दिफा 245 कहती है कि सिविल के आर्मी को सिविल सर्कमस्टांसेस में कब कॉल किया जाएगा। आईने पाकिस्तान का जुडिकेट का चैप्टर 170 से शुरू होता है। ये उसके अंदर इस तरह की कोई प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है। सर मैं आइन को थोड़ा जानता हूं। चले वो आर्टिकल गलती से बोल गए। हाँ, वो दूसरा आर्टिकल ओवरऑल तो जजेस का ही बता देंगे बैरिस्टर साहब। अच्छा, मुजम्मिल साहब को दोबारा से हम लेंगे, वरना तो आपको पता है नैब जैसे शैतान सारे के सारों को क्या तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। वो आज जिनकी वजन कम हुए हैं और जो उस वक्त कहते थे मेजर साहब जिनके खिलाफ अब नैब ने खुद केस खोला है, लाहौर वाले जो थे कहते थे बंदा चुक ले और कागज बना लेंगे। एक थानेदार से लेवल से नीचे जाके जिस दिन उन्होंने हाथ चीमा को उठाया था, लोगों ने कहा हमारे पास पेपर ही नहीं है, अभी तो सीवी भी नहीं शुरू हुई। शहजाद सलीम साहब क्या बात करें? जी, शहजाद सलीम साहब ने कहा बंदा चुक ले और कागज बना लेंगे। मैसेज देना था। किसने पकड़ा? जी मुजम्मिल साहब, आप दोबारा अपनी बात कहिए, फिर मैं अतर साहब के पास जाऊं। ये कहना चाहता हूं कि आप तो ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, हम तो उस जज के खिलाफ भी मुकदमा नहीं चला सके जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल कोर्ट में $6 बिलियन जुर्माना हो गया उसकी गलत जजमेंट की वजह से, क्योंकि उसको जुडिशियल कवर हासिल था। तो जजेस के गलत फैसलों को पर एक जुडिशियल कवर मौजूद है। तो फिर अगर प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट ने फैसला किया है, अच्छा मुजम्मिल साहब, ये एक सवाल अच्छा है, उनको जुडिशियल कवर है, बाकियों को और कवर हैं, तो फिर अगर प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है कैबिनेट की रजामंदी से, तो उसको फिर कवर नहीं है, इसका मतलब है। अब तो हो गया, खैर जी। नहीं, अगर गलत देखें, जुडिशरी को तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कवर हासिल है कि वो गलत फैसलों को भी वॉइड ज्यूरिस्प्रूडेंस पर भी उन मैंडेट आप जिस चीज का उनको अख्तियार नहीं है उसका भी फैसला कर लें, जिसे हम कहते हैं कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर लें, उन्हें उसमें भी कवर हासिल है। उनका इख्तियार ये भी है, वो कहते हैं हम शौरी फैसला दें या लाशौरी हालत में दें, हम ठीक हैं। ये हमारे यहाँ चीफ जस्टिस साहिबान वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दें तो भी हम उनका कुछ देखें। एक वजीर आजम अगर आइन से इनहराफ करे, आसमा जी, अगर एक वजीर आजम आइन से इनहराफ करे तो आर्टिकल 6 है, और अगर एक जज री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करे तो उस पर आर्टिकल 6 नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि दोहरा कानून है ना, ठीक है ना। तो ये हमारे आइन में गुंजाइश मौजूद है, मगर जो जज साहिबान को आइन तोड़ने की भी इजाजत है, आइन को दोबारा लिखने की भी इजाजत है। अब अतर काज़मी साहब, जो सियासी लोगों के खिलाफ मुकदमात बनते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी हमेशा क्वेश्चन होती है। जाहिर है कि अगर ये मुकदमा है इसकी भी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन होगी, मगर
अब होगा क्या? आई मीन एक तरफ 22 तारीख की डेडलाइन सिविल नाफरमानी की, 23 को अगर ये फैसला आता है तो पीटीआई क्या आपको लगता है दोबारा ऑफेंसिव उसके ऊपर जाएगी? देखिए, एक तो मैं मुजम्मिल साहब को सुन रहा था, अब जिस तरह आपने भी कहा कि 23 तारीख तक जो मामला एक तरह से पोस्टपोन हो गया, तो उसमें मुजम्मिल साहब हमारी मदद कर सकते हैं। ये इसी प्रोग्राम में ही फैसला सुना दें, इमरान खान साहब को सजा सुना दें, ताकि मामलात को हम आगे फिर डिस्कस कर सकें। इशू ये है कि अब जिस किस्म के ये मुकदमात हैं और जिस तरीके से ये मुकदमात चलाए जा रहे हैं, सबको पता है कि ये क्या हो रहा है। अभी शहजाद सलीम साहब का जिक्र किया, जो डीजी नैब लाहौर थे, राणा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इसी किस्म के वो मुकदमात बनाते थे कि पहले बंदे को पकड़ लो। तो मसला ये है कि क्या वो चीजें अब खत्म हो गई हैं या नैब अभी भी वही कुछ कर रहा है। अलमिया तो ये है ना कि जो आज से 10 साल पहले हो रहा था, 6 साल पहले हो रहा था, 4 साल पहले हो रहा था, अभी भी वही हो रहा है। और ये सारी सियासी जमातें आके इसी पार्लियामेंट के अंदर कहती हैं कि जी नैब को हम खत्म भी करेंगे। नैब जो है वो लोगों को टारगेट करती है, सियासी जो है विक्टिमाइजेशन की जाती है, टोटल वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जब तक ये नहीं होगा, खान साहब का मामला तो हो सकता है हफ्ते बाद हल हो जाए, 3 हफ्ते बाद हल हो जाए, लेकिन 3 साल बाद दोबारा हम इसी जगह पे खड़े होंगे। तो ये ऐसे में मुज़ाकरात कैसे होंगे? ऐसी फिजा में मुज़ाकरात कैसे होंगे? एक तरफ जो है स्पीकर साहब कह रहे हैं मेरे दरवाजे खुले हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं 22 तारीख है जिसपे सिविल नाफरमानी दोबारा शुरू हो सकती है। तबसरा किया कि फैसल ने इतवार कहा है, ये नहीं बताया कौन सा इतवार। तो अच्छा, नहीं 22 तारीख सुने कहा है साथ में, मैं जो मेरे कान में कि अभी थोड़ी देर पहले किसी प्रोग्राम में बात की उन्होंने। तो इसका क्या नतीजा क्या निकलेगा? हम इसके ऊपर आ जाए। अच्छा आसमा, इसमें इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हो सकता है 1-2 हफ्ते या मैक्सिमम 1 महीना शायद पारा थोड़ा सा नीचे आ जाए, अदरवाइज इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि इसके नतीजे में कोई सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आ जाएगा, वो मुझे आता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसलिए कि बहुत सारी स्टेक्स हैं, बहुत सारे लोगों की, और हुकूमत को भी पता है कि ट्रंप इंतजामिया के आने के बाद इनके ऊपर प्रेशर मजीद बढ़ेगा। तो वो एक तरह से उसको प्रिएम्प्ट कर रहे हैं इस बातचीत से, पर ये मामला मुझे हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ट्रंप इंतजामिया से कुछ बहुत ज्यादा तवक्कुआत नहीं है, और क्या ये मतलब ये हम कोई गुलाम है कि उनकी हर बात मान लेंगे? नहीं, उनसे कोई तवक्कुआत नहीं है। ये तवक्कुआत तो पाकिस्तान के लोगों की है ना। रिचर्ड ग्रैनल अगर एक ट्वीट करता है और पाकिस्तान में 40,000 बंदा उसको रीट्वीट कर देता है। रिचर्ड ग्रैनल आज सॉरी मैडम, एक और सवाल आपके ये कोई अमेरिका का मुतालबा नहीं है, पाकिस्तानियों का मुतालबा है, जिसको दुनिया सुनती है। इसी वजह से ट्विटर के ऊपर तो कोई पोल बोलना हुआ, अब ये तो अगर वो कहें अभी तो मफरूज आए, अगर वो कहें और हम मान लें तो क्या फिर तस्लीम कर लें कि फिर गुलाम है? हाँ, ये राना साहब आप जरा जवाब दें। अगर उन्होंने फोन कॉल कर दी और तस्लीम हो गई तो फिर क्या होगा? फिर जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा है जवाब देगा ना। अच्छा, क्यों आ रही है कॉल? क्यों पैसे लगा के आप कर रहे हैं? तो आपको तो अवाम के जोरे बाजू पे एतबार है ना। आप तो पाकिस्तानियत की बात करते हैं, तो आप जिनके निकाले जाने के दावे करते थे कि हमें उनके कहने पे, यानी अमेरिका के कहने पे निकाला गया, और एक बड़े छोटे से एहलकार के मैसेज पे, जनाब वो जनरल बाजवा के लिए था मैसेज, और वो तो हमने पकड़ लिया और पता नहीं क्या क्या। मतलब वैसे उस वक्त पहले ये कहते थे कि सब कुछ एक जमहूरी जर्नैल के दौर में मैं कर रहा हूँ, और जब निकले तो कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता था। आज यही मंत्रा जो पढ़ रहे हैं ना कि शहबाज शरीफ के पल्ले ही कुछ नहीं, लेकिन अब कहते हैं उन्हें कुछ ना कुछ इख्तियार मौजूद है कि वो फैसला करेंगे तो फिर तो उनको उनकी वजारत उज़्मा चली जाएगी। भाई आप 1 मिनट में पीपल्स पार्टी से डील करें ना, फिर आप जो अमेरिका भागे जा रहे हैं तो ले लें वजारत उज़्मा, आपको तो कोई मसला ही नहीं है। यस जो है बिल्कुल, ये तो आसमान ये ख्वाहिश आपका कौन सा असूल है? मौलाना फजलुर रहमान के घर आप इक्तदा में मुक्तदी हुए हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, जिनको डीजल कहते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं किया महमूद अचकज़ई को, तो जाए पीपल्स पार्टी से मिलना, क्या मसला है? हाँ, तो पीपल्स पार्टी से मिला जा सकता है, ये ऑप्शन मौजूद है पीटीआई के पास। मैम मेरा ये ख्याल है कि हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर माजी में कुछ खास ममालिक की पॉलिसी का इन्फ्लुएंस रहा है। वो तो हमेशा से रहा है, लेकिन हमने एब्सोल्युटली नॉट भी कहा हुआ है। लेकिन एटमी धमाकों पे जिसका भी असर था वो नवाज शरीफ ने नहीं माना। सर नवाज शरीफ साहब तो कमाल है ना, वो तो दिलों के वजीर नहीं दिलों के नहीं। देखें मैंने उस वक्त भी चैलेंज किया जब गौर अय्यूब मजमून ने झूठी किताब लिखी, मगर एब्सोल्युटली नॉट से 21 तारीख को रिटर्न सिर्फ नवाज शरीफ साहब क्लिंटन के पास खत जा चुका था कि हम आपकी कोई ऑफर नहीं कबूल कर रहे 21 को मई को, क्या बात, और इन्होंने लिखा 28 को शहबाज शरीफ साहब सौदेबाजी कर। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक के सफ़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको बहुत कुछ खोना पड़ा था और अभी भी खोना पड़ सकता है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।